हेलो एवरीवन। सो आज की जो क्लास है 18th क्लास है। ओके, जो जितने भी 17 क्लासेस हैं सभी जो पैसेज है सीजीएल के पूछे गए पैसेज है। और यदि आप सीरीज में आप कंटिन्यू रहते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। अच्छा, इस सीरीज का पर्पस क्या है कि एक टाइप से अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना कि आप कितने कम टाइम में अच्छा जो जितने भी अदर वीडियोस में आप ट्रिक से देखते होगे या कोई बोलते होगे कि 2 से 3 मिनट में आपको कैसे पैसेज सॉल्व करना है, तो तभी पॉसिबल जब आपको पैसेज अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि पैसेज ही समझ में नहीं आएगा, उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, उसकी जो टोन ही समझ में नहीं आएगा, तो आपको आंसर करने में प्रॉब्लम होगी। और आंसर आप कर भी देंगे तो उनमें से 100% है कि आपके 2 या 3 बस करेक्ट होंगे और 2 या 3 इधर मतलब 50-50 चांसेस है सही होने के गलत होने के। ओके, और आपको राइटली एकदम सही तरीके से करना है तो चीज अलग बात है। ओके, तो इस क्लासेस का पर्पस ही कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, न कि मैं इसमें कोई ट्रिक बताने वाला कि कितने देर में आपको कम से कम टाइम में अपने को पैसेज करना है, ऐसे कुछ ट्रिक नहीं। ओके, सो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना है। प्रैक्टिस का मतलब है एक टाइप से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, जो एक टाइप से एप्लीकेशन जो अनुप्रयोग जिसका हिंदी में होगा। ओके, किसी भी थ्योरी का या आइडिया का बिलीफ का एक टाइप से एप्लीकेशन या उस चीज का प्रैक्टिकल जो आप वर्किंग बोल सकते ये होगा। ओके, इंक्यूबेशन का मतलब है एक टाइप का प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, डेवलपमेंट बोल सकते, कल्टीवेशन बोल सकते, नर्चरिंग बोल सकते, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जर्मिनेशन हो जाएंगे। सिनोनिम एंटोनिम वीडियो को पॉज करके पूरे पढ़ना है। ओके, हेटेरोडॉक्स का मतलब है एक टाइप से बिलीफ, ओपिनियन और डॉक्ट्रिन फ्रॉम डिफर फ्रॉम अ चैलेंज एस्टैब्लिश्ड ऑर्थोडॉक्स एंड और वाइडली एक्सेप्टेड व्यू। जो ऐसा व्यू कोई भी एक टाइप की सोच या कोई भी एक टाइप का मैसेज या किसी का ओपिनियन जिसे वाइडली एक्सेप्ट किया गया है लोगों के द्वारा, और उस चीज को जो रोकने वाला जो ऐसा कोई प्रिंसिपल आ जाए, कोई डॉक्ट्रिन आ जाए, ओके सॉरी डॉक्ट्रिन आ जाए या कोई ओपिनियन आ जाए, कोई बिलीफ आ जाए। ओके, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब है हेटेरोडॉक्स। एक टाइप से बोलना चाहिए असहमति। ओके, डिसेंट अच्छा वर्ड होगा इसका। स्टिग्मेटाइज का मतलब है टू अनफेयरली मार्क, किसी चीज को अनफेयरली मार्क करना, उस चीज को दिखाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कोरोड। इसका मतलब है किसी चीज को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना, या कोई चीज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती, इरोड होती, उसे कहेंगे कोरोड, यानी वर्ब है। और इंक्यूबेट का मतलब इंक्यूबेशन का ये वर्ब फॉर्म है जिसका मतलब हो जाएगा डेवलप करना, किसी चीज को कल्टीवेट करना। ओसिफाई टू बिकम रिजिड, किसी चीज का कठोर बनना, हार्ड बनना। ओके, सॉलिडिफाई बोल सकते हैं। ऑर्थोडॉक्सी अ सेट ऑफ एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ, मतलब कोई भी बिलीफ या कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी प्रैक्टिसेस, तो इसका जो ट्रेडिशनली है एंड वाइडली जो एक्सेप्ट करने का जो सेट है इसे बोलेंगे ऑर्थोडॉक्सी। ओके, एक टाइप से प्रिंसिपल, कैनॉन या कैनन। डिडैक्टिक का मतलब इंटेंटेड टू टीच, जो जिसे बोला ही जाए सिखाने के लिए किसी को या किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक टाइप से इंस्ट्रक्टिव। ओके, किसी को निर्देश दिए जाते हैं, जिस निर्देशात्मक हिंदी में होगा इसका मीनिंग। इंटरैक्टिव मतलब इन्वॉल्विंग रिपीटेशन, कोई चीज का रिपीटेटिव फॉर्म में होना। इंट्यूटिव का मतलब अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड डूइंग समथिंग इंस्टिंक्टिवली विदाउट द नीड फॉर कॉन्शियस रीजनिंग। ओके, या डिटेल एनालिसिस, मतलब बिना किसी डिटेल एनालिसिस के किसी चीज को जानना करना। ओके, ये हो जाएगा। या बोलना चाहिए एक टाइप से जो अंदर ही पहले से नेचुरली इनहेरेंट हो। ओके, नेचुरली क्या चीज हो, डेवलप हो किसी के अंदर, उसे बोलेंगे इंट्यूटिव। आर्बिट्रेरी बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, जो रैंडम चॉइस पे बेस्ड हो वो हो जाएगा आर्बिट्रेरी। ओके, कैप्सिसियस इसका अच्छा सिनोनिम हो जाएगा। स्टिमुलस का सिनोनिम है स्टिमुली, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब थिंग्स, इवेंट्स एंड और क्या और फैक्टर्स दैट प्रोवोक, इनकरेज, ट्रिगर और कॉज अ रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स को, किसी रीजन को, एक्टिविटेट को, या तो उसको कारण बनते हो, उस चीज को ट्रिगर करते हो, इंस्पायर करते हो या स्टिमुलेट करते हो। ओके, इनकरेज करते हो, उस चीज को भड़काते हो। ऐसे जो फैक्टर होते हैं, इवेंट होते हैं, थिंग्स होती है, इसे बोलेंगे स्टिमुलस। एक टाइप का सराउंडिंग जिसमें आपको ट्रिगर मिले। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्पॉडिट। स्पॉडिट मतलब ओकेशनल। ओके, जो कभी कभी होता हो। यहाँ पे जो पैसेज में इसका सेंस निकलेगा, यहाँ पे बाय द वे इसके सिनोनिम्स आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है अच्छा पैसेज अब है इसके बाद में, तो पैसेज को ध्यान से पहले खुद से रीड करना है, देन वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में भी आएगा और बेनिफिशियल रहेगा। ओके, हो सके तो कोशिश करना है कि आपका कम से कम टाइम में पैसेज भी पढ़ के हो जाए और क्वेश्चन भी करके हो जाए। ओके, फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कि कहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टक हो रही है। वीडियो को पॉज करें और पूरे
करना है। ओके, सो कमेंट में बताना है कि आपके 5 आउट ऑफ 5 कितने करेक्ट होते हैं। सो क्रिएटिविटी ऑफन miscontributed as a spotted burst of इंस्पिरेशन। जो क्रिएटिविटी है जो अक्सर जो है मिसअंडरस्टूड, इसका मतलब है कि उसे गलत समझना, ओके, गलत पढ़ना। तो अक्सर जो है मिसकॉन्स्टिट्यूड होती है, मिसअंडरस्टूड होती है, किस रूप में, एक ओकेशनल बर्स्ट ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जो इंस्पायर का जो अचानक सा फट जाना, मतलब आपके अंदर अचानक से इंस्पायर आ जाएगी कि मैं तो आग ही लगा दूंगा, मैं तो बस एसएससी निकाल दूंगा, इस टाइप से। ये जो कभी कभी जो आता है इस रूप में जो है मिसअंडरस्टूड किया जाता है अक्सर इसे क्रिएटिविटी को। अब इसकी वो भी लिखी गई है, इस इनफैक्ट तो ये वास्तव में क्या है, कल्टिवेटेड डिस्पोजिशन है। तो ये क्या है, एक डेवलप्ड डिस्पोजिशन है। डिस्पोजिशन से मतलब यहाँ पे एक टाइप से माइंड सेट। ओके, तो ये क्या है, वास्तव में क्या है, एक डेवलप्ड माइंड सेट है। डायनेमिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निटिव एजिलिटी, इमोशनल ओपननेस एंड इन्वायरमेंटल स्टिमुली। तो ये क्या है, एक डायनेमिक है, एक टाइप से एक्टिव या चेंजिंग, एक चेंजिंग क्या है, मिक्सचर है, एक चेंजिंग कॉम्बिनेशन है। कॉग्निटिव एजिलिटी का यानी ज्ञान से रिलेटेड या नॉलेज से रिलेटेड जो क्षमता है उसका। इमोशनल ओपननेस, जो इमोशनल ओपननेस है आपका, कि आपके अंदर इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जो विलिंगनेस है। और इन्वायरमेंटल जो स्टिमुली है, जो आपके आसपास का जो सराउंडिंग है जो आपको इंस्पायर करता हो, तो इस चीज का क्या है, एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है। ये जो कल्टिवेटेड जो डिस्पोजिशन है, जो डेवलप्ड क्या है, ये जो माइंड सेट है। ओके, अब इसके आगे, वाइल हालांकि सोसाइटी सेलिब्रेट्स द मिथ्स ऑफ द लोन जीनस। ओके, तो हालांकि जो सोसाइटी की यदि बात करें तो जो सोसाइटी है ये क्या करती है, प्रेस करती है, मतलब प्रशंसा करती है, एडमायर करती है मिथ्स को, जो झूठी अफवाह है उनकी, जो लॉन्ग जीनस की उसकी। लॉन्ग जीनस क्या है, एक टाइप से ऐसा कोई व्यक्ति जो एक फील्ड में या किसी भी एक वर्क प्लेस में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसका अलग ही माइंडसेट चलता हो, अलग लोगों, बाकी हजारों लोगों से अलग सोचता हो। तो ऐसे लोगों के जो हार्ड वर्किंग हो, जो मतलब दिमाग भी अच्छा हो, हार्ड वर्क भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, किसी भी सुन रहा है, तो इस टाइप का जो जीनियस रहता है। तो ऐसे मिथ को या ऐसे जो कोई भी न्यूज को, ओके, तो ये जो सोसाइटी क्या करती है, सेलिब्रेट करती है। हालांकि फिर भी यदि बात करें, पूरे मिनट गाइस, ओके, मुझे थोड़ा फ्लाइट मोड में फोन करना पड़ेगा। फिर भी यदि बात करें, कॉमा लगा के यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में यूज होगा सेंटेंस। फिर भी यदि बात करें जो ट्रू क्रिएटिविटी है, थ्राइव्स, तो ये जो है थ्राइव होती है, ग्रो होती है विद इन अ मैट्रिक्स ऑफ इंटेंशनल प्रैक्टिस, स्ट्रक्चरल लैटिट्यूड एंड साइकोलॉजिकल रिजिलियंस। फिर भी जो ट्रू क्रिएटिविटी है ये जो ग्रो होती है किसके भीतर, एक मैट्रिक्स के अंदर, एक वर्क सिस्टम के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर। और नेटवर्क किस चीज का, जो इंटेंशनल प्रैक्टिस है कि खुद से करने वाले प्रैक्टिस या काम। स्ट्रक्चरल लैटिट्यूड मतलब एक टाइप का ऐसा एक शेप या ऐसा लैटिट्यूड या ऐसा एक टाइप का बाउंड्री जिसके अंदर आपको फ्रीडम मिले। तो स्ट्रक्चरल फ्रीडम एंड साइकोलॉजिकल रिजिलेंस, और जो साइकोलॉजिकल सॉलिडिटी, ओके, साइकोलॉजी के मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये चीज का क्या है, एक सिस्टम के भीतर जो है क्रिएटिविटी थ्राइव होती है। फॉर द फॉस्टरिंग ऑफ क्रिएटिविटी, अब जो इंकरेजमेंट है यहाँ, फॉस्टरिंग से मतलब इंकरेज करने से, ओके, उस चीज को डेवलप करने से, उस चीज को इंस्पायर करने से। तो इंकरेजिंग जो है, इंकरेज करना क्रिएटिविटी को, इसीलिए इसमें जो है नेसेसिटेट्स, इसमें जो है आवश्यकता होती है अ पैराडिमेटिक शिफ्ट, एक पैराडिमेटिक शिफ्ट की। पैराडिमेटिक शिफ्ट से मतलब एक टाइप से मेजर चेंज, ओके, मेजर चेंज की आवश्यकता होती है कि कहां से तो कहां तक, फ्रॉम प्रोडक्टिव सेंट्रिक अप्रेजल्स टू प्रोसेस ओरिएंटेड कल्टिवेशन। यदि बात करें जो ये मेजर शिफ्ट है या जो मेजर जो चेंज है, तो किधर से किधर तक होना चाहिए। यदि हम बात करें प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रेजल्स, प्रोडक्ट सेंट्रल अप्रेजल से मतलब एक टाइप से, अप्रेजल्स का मतलब यहाँ पे एक टाइप से इवैल्यूएशंस, मूल्यांकन हो, कि उस चीज को इवैल्यूएट करना, उस चीज को मूल्यांकन करना, उस चीज को असेस करना, उस चीज का गणना करना, ओके, हिंदी में हो जाएगा। तो एक टाइप से इवैल्यूएशंस वाले जो प्रोडक्ट सेंटर्स है, मतलब एक टाइप से जो वर्क जिनका फोकस किस पे है, इवोल्यूशन पे। तो यहां से लेकर तो जो प्रोसेस ओरिएंटेड कल्टीवेशन, ऐसी प्रोसेस जो क्या हो, किस पे बेस्ड हो, कल्टीवेशन पे, डेवलपमेंट पे बेस्ड हो। तो इस ओर, तो यहां से यहां तक की जो शिफ्ट है, मेजर शिफ्ट है, इस चीज की आवश्यकता होती है या आवश्यकता करता है जो इंकरेजमेंट है क्रिएटिविटी का। एट इट्स एपिस्टेमिक रूट, यदि इसके एपिस्टेमिक रूट की बात करें, एपिस्टेमिक रूट से मतलब है यहाँ पे कि एपिस्टेमिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू नॉलेज, कोई चीज जो नॉलेज से रिलेटेड हो। तो इसका नॉलेज से रिलेशन वाला जो रूट है, जो फाउंडेशन है, इस पे यदि बात करें, इस लेवल पे यदि बात करें, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स द
कैपेसिटी टू ट्रांसेंड कन्वेंशनल स्कीमास एंड सिंथेसाइजेस सीमिंगली डिस्परेट एलिमेंट्स इनटू नोवेल कॉन्फ़िगरेशंस। तो जो क्रिएटिविटी है इसमें शामिल होता है, एक कैपेसिटी शामिल होती है, एक एबिलिटी शामिल होती है सामने निकल जाने की, जो पुराने जो स्कीमास है, जो पुराने जो फ्रेमवर्क्स है, मेंटल फ्रेमवर्क्स है, और सिंथेसाइज और कंबाइन करने की जो स्पष्ट रूप से जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, जो डिफरेंट एक टाइप के जो एलिमेंट्स से मतलब यहाँ पे कि एक टाइप के अलग अलग जो चीजें, ओके, तो अलग अलग जो चीजें हैं स्पष्ट रूप से उनको कंबाइन करना किसमें, नॉवल कॉन्फ़िगरेशन में। नॉवल से मतलब न्यू जो अरेंजमेंट्स है, जो न्यू कॉन्फ़िगरेशंस है, उसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स को क्या करना, स्पष्ट रूप से कंबाइन करना। तो ये सब क्या होता है, इन्वॉल्व होता है क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी, इसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करती है ऐसी एबिलिटीज को कि उसमें आगे निकल जाने की क्षमता होती है, जो पिछले जो पुराने टाइम के जो स्कीमास है, पुराने टाइम के जो बिलीफ्स है, और कंबाइन करने की भी उसमें क्या रहती है, कैपेसिटी होती है अलग अलग एलिमेंट्स को एक किसमें, तो एक नॉवेल अरेंजमेंट में, एक न्यू अरेंजमेंट में। दिस प्रोसेस, यदि इस प्रोसेस की बात करें, इज नाइदर आर्बिट्रेरी नॉर प्योरली इंट्यूटिव। तो ये जो प्रोसेस है न ही क्या है रैंडम है और न ही प्योरली क्लियरली इंस्टीट्यूटिव है, या बोलना चाहिए पहले से डेवलप्ड बोलना चाहिए, पहले से विकसित, जो पहले से अंदर निहित हो, ओके, इनहेरेंट बोल सकते, इनहेरेंट नहीं है। इट रेस्ट अपॉन अ फाउंडेशन ऑफ डीप डोमेन नॉलेज, इंटरैक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड रिकर्सिव रिफ्लेक्शन। बल्कि एक्चुअल में क्या है, ये जो है क्रिएटिविटी जो है ये डिपेंड होती है, यहाँ रेस्ट ऑन से मतलब है डिपेंड ऑन, ओके। तो ये जो है डिपेंड होती है एक फाउंडेशन पे, एक बेस पर, और बेस किसका, डीप डोमेन नॉलेज का, एक गहरे क्षेत्र वाले नॉलेज का, इंटरैक्टिव एक्सप्लोरेशन का, ऐसी एक्सप्लोरेशन जो क्या हो, रिपीटेड हो, बार बार रिपीट की जाए, उस चीज की इन्वेस्टिगेशन बार बार की जाए, और रिकर्सिव रिफ्लेक्शन। रिकर्सिव से मतलब भी एक टाइप से रिपीटेटिव, या बोलना चाहिए जो बार बार होने वाली एक रिफ्लेक्शन, या बोलना चाहिए व्यू पॉइंट। रिफ्लेक्शन का मतलब एक्चुअल में क्या है कि आपका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आपने कोई स्पीच सुना तो आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या उस पर सोचते हो, क्या नेगेटिव सोचते हो, क्या पॉजिटिव सोचते हो, तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये बार बार होने वाला जो रिफ्लेक्शन है, तो इसका क्या है, बेस होता है, इस चीज पे डिपेंड होती है जो ये प्रोसेस है। इनोवेशन इमर्ज नॉट इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्टेंट बट ऑफन बिकॉज ऑफ देम। अब जो इनोवेशन है, जो भी नया एक्शन है, ओके, नए आइडियाज है, ये जो है निकल कर आते हैं, ऐसे इससे निकल के नहीं आते कि आपको यदि किसी ने रोक दिया, किसी ने कांस्टेंट कर दिया आप पे, स्टॉपेज लगा दी, किसी ने बार कर दिया आप पे, तो इस चीज से लिमिटेशन से नहीं आते, बल्कि किससे आते, ये जो देम जो इन सब चीज के लिए यूज है कि डोमेन, जो डोमेन नॉलेज हो गया, इंटरैक्टिव एक्सप्लोरेशन हो गया, रिकर्सिव रिफ्लेक्शन हो गया, तो इन तीनों के लिए देम आया है। तो इन तीनों के आधार पे अक्सर में क्या होता है, इमर्ज होती है जो इनोवेशन है। इनोवेशन किससे निकल के आती है, इनसे निकल के आती है ना, कि किसी को तुम रोक रहे हो, उसको की काम करने से रोक रहे हो, इससे नहीं आती। फोर्स करते हुए द माइंड को नेविगेट, कंट्रोल करने के लिए बियॉन्ड लिनियरिटी इनटू रिलम ऑफ एसोसिएटिव रीजनिंग एंड मेटाफोरिकल एब्स्ट्रैक्शन। तो फोर्स करता है या प्रेशर डालता है माइंड को, या माइंड पे क्या प्रेशर डालता है कि क्या कंट्रोल करे या नेविगेट करे उसकी जो सिंप्लिसिटी है, या बोलना चाहिए एक टाइप की एक ही डायरेक्शन में सोचने की जो क्षमता है, या स्ट्रेट होने की जो क्षमता है, इस चीज से परे, उस चीज से उस पार। तो किस पार, एक क्षेत्र में जो क्या हो, एसोसिएटिव रीजनिंग का और मेटाफोरिक एब्स्ट्रैक्शन का। एसोसिएटिव रीजनिंग से मतलब है एक टाइप की ऐसे लॉजिक जो क्या हो, आपस में कनेक्टेड हो, और मेटाफोरिकल एब्स्ट्रैक्शन मतलब कोई चीज का ऐसा सार करना, किसी चीज का ऐसे थिंक करना। देखो एब्स्ट्रैक्ट करना मतलब उस चीज का आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो किसी चीज का कंक्लूजन जो क्या हो, मेटाफोरिकल हो, मतलब एक टाइप से आप उस कंक्लूजन को माइंड में सोच रहे हैं, उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो, उस चीज की इमेज बना पा रहे हो, उस चीज के सिंबल्स बना पा रहे हैं। तो ये जो मेटाफोरिकल एब्स्ट्रैक्शन है और जो एसोसिएटिव जो रीजनिंग है, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो डोमेन है, इसमें एक्चुअल में इस चीज में कंट्रोल करना, इस चीज में जाना, ये होता है, ये करता है माइंड को फोर्स। यदि इनोवेशन इमर्ज की यदि बात करें तो ओके, मतलब जो इनोवेशन जो इमर्ज होती है इन तीनों चीजों से, तो ऐसे से होती है। पेडागोजिकली के मतलब है यहाँ पे कि जो स्टडी से रिलेटेड, ओके, पेडागोजी आपने सुना होगा, पेडागोजी, ओके, जिसमें स्टडी जो डीएड बीएड करते हैं वो होता है। तो पेडागोजिकली यदि हम एजुकेशन के टर्म में देखें तो फोस्टरिंग
क्रिएटिविटी, तो इनकरेज करना क्रिएटिविटी को। इसमें डिमांड होती है, डिमांड करता है और डिसरप्शन ऑफ डिडक्टिव ऑर्थोडॉक्सी। तो डिडक्टिक से मतलब मैंने आपको बताया था जो क्या हो, सेंट्रिक हो, ओके, या बोलना चाहिए जिसका पर्पस होता है कि पुरानी चीज़ों को सेंटर में रख के, बेस में रख के उस चीज़ को टीच करना, सिखाना। तो जो डिडक्टिक ऑर्थोडॉक्सी है, जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स है, ट्रेडिशनल जो मेथड्स है सिखाने की किसी चीज़ को, तो इसका डिसरप्शन की डिमांड होती है, इस चीज़ को खत्म करने की डिमांड होती है, उस चीज़ को ब्रेक करने की डिमांड होती है। यदि आपको क्रिएटिविटी को क्या करना है, इनकरेज करना है, बढ़ाना है। तो ट्रेडिशनल मॉडल्स दैट वेलराइज रूट मेमोराइजेशन एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग इन डेंजर कॉग्निटिव रिजिडिटी इन डिस्करेजिंग रिस्क टेकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। यदि हम बात करें ट्रेडिशनल मॉडल्स की, ऐसे एजुकेशन सिस्टम जो पुराने टाइम पे जो बेस्ड हो, जो अभी इंडिया में चल भी रहा है, जो ट्रेडिशनल मॉडल्स है एजुकेशन के, जिसमें प्रशंसा की जाती है रटने वाली जो मेमोराइजेशन की और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग की। मतलब ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग से मतलब है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है आज के टाइम में, उसी को बोला जा रहा है। तो ऐसे जो ट्रेडिशनल मॉडल्स है, तो ये जो है इन डेंजर करते हैं, इन डेंजर से मतलब क्रिएट करते, बनाते, क्या बनाते, ये बनाते कॉग्निटिव रिजिडिटी, मतलब कठोरता, आपके सोचने में कठोरता आएगी, आप उतना अच्छे से नहीं सोच पाओगे, जिससे क्या होता है, डिस्करेज होता है, या आपके अंदर एक टाइप से मनोबल आपका टूटने लगता है, आप में उतनी हिम्मत नहीं बचती, रिस्क को लेने की हिम्मत नहीं बचती। और डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है, मतलब अलग अलग तरीके से सोचना, जैसे कि आज के टाइम में हो भी रहा है कि युवा बस गवर्नमेंट जॉब के सिवाय कोई अदर चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर कॉग्निटिव रिजिडिटी ही नहीं है, ये चीज़ क्रिएट ही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मॉडल सिस्टम में को फॉलो करते हैं, वैसे सिस्टम में पढ़े हैं, क्योंकि वहाँ पे रूट मेमोराइजेशन की प्रशंसा होती है, उसे सही बोला जाता है। ओके, एग्जाम में टेस्ट में अच्छे नंबर लाना मतलब आप इंटेलिजेंट हो, आप अच्छे हो पढ़ाई में, ऐसा सब इस चीज़ के कारण। इंस्टेड, बजाय एजुकेशनल पैराडिम्स, जो एजुकेशनल जो सिस्टम्स है, जो अप्रोचेस है, मस्ट प्रायोरिटाइज ओपन एंडेड इंक्वायरी। तो इसमें जो है जरूर से प्राथमिकता दी जानी चाहिए ओपन एंडेड इंक्वायरी, मतलब ऐसी इंक्वायरी जिसमें खुले में एकदम बेहिसाब, मतलब बिना किसी टेंशन के बस क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी चीज पे यदि आपको डाउट है तो आप पूछ सको। यदि आप पूछते हो तो आज के टाइम में तो अलग ही चल रहा है। और क्या क्या चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जब साथ में मिलकर, सभी साथ में मिलकर कोलैबोरेट होके, सभी लोग टुगेदर होके, जमा होके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और डिसिप्लिनरी एक्सप्लोजर। ओके, डिसिप्लिनरी एक्सप्लोजर से मतलब एक टाइप से बहुत सारे सब्जेक्ट को इन्वॉल्व करके उस चीज को एक्सप्लोर करना, ओके, उस चीज का एक्सपीरियंस करना। तो ये चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इस चीज की प्राथमिकता होनी चाहिए जो एजुकेशनल अप्रोचेस में। द कल्टिवेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल इज एज मच अबाउट अनलर्निंग ossified habits as it is about acquiring new competencies। अब जो कल्टिवेशन है, जो डेवलपमेंट है क्रिएटिव पोटेंशियल का, क्रिएटिव एबिलिटी का, तो ये उतनी ही अनलर्निंग ओसिफाइड हैबिट है जितनी कि एक एक्वायरिंग न्यू कॉम्पिटेंस, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, जो नए कॉम्पिटेंस है, जो नए स्किल्स है, नए स्किल्स को प्राप्त करने के लिए जितना मतलब ये जो पोटेंशियल का डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, उतना ही जितना अनलर्निंग ओसिफाइड हैबिट्स। अनलर्निंग ओसिफाइड हैबिट्स से मतलब है यहाँ पे ऐसी, देखो ओसिफाइड से मतलब है रिजिड, जो क्या हो, जो सॉलिड हो, जो फिक्स हो, जो फिक्स हैबिट्स है, जो फिक्स बिहेवियर या कोई चीज़ ऐसे जो लाइक जैसे आपके दादी ने आपके पापा को सिखाया, आपके पापा ने अब आपको सिखा रहे, तो ये जो बार बार रिपीट होके जो रिजिड पहले से ही फिक्स है, तो इस चीज़ को अनलर्निंग करना, इस चीज़ को मतलब छोड़ देना, इस चीज़ को सीखना ही नहीं। जैसे आपके पापा ने बोले कि संडे को हेयर कट नहीं करना चाहिए, तो संडे को नहीं करना चाहिए, तो भाई ये उनकी माँ ने सिखाया होगा, फिर आप भी इस चीज़ को फॉलो करो, तो इस चीज़ को आप ब्रेक करो, तो ये हो जाएगा अनलर्निंग। और ओसिफाइड जो फिक्स है पहले से ऐसी हैबिट को, तो इस चीज़ के बारे में ही नहीं है, इस चीज़ को ही ऐसा नहीं बोला जाता कि इस चीज़ को यदि तुम छोड़ते हो तो इस चीज़ से कल्टिवेशन होगा, आपका जो पोटेंशियल है क्रिएटिव पोटेंशियल, बल्कि किस चीज़ से होगा कि जो नई स्किल्स है, इस चीज़ को एक्वायर करने से, इस चीज़ को सीखने से, इस चीज़ को गेट करने से, प्राप्त करने से भी होगा। ओके, मतलब नई स्किल भी सीखना एक जरूरी है, सेंस उसका निकल रहा है। इक्वली वाइटल इज द इमोशनल इकोलॉजी। साथ ही साथ आवश्यक है, क्या आवश्यक है, इमोशनल इकोलॉजी, एक इमोशनल सराउंडिंग आवश्यक है जिसमें क्रिएटिविटी हो। साइकोलॉजिकली सेफ्टी, यदि साइकोलॉजिकली सेफ्टी की बात करें, जो सही रूप से सेफ्टी के रूप में देखा जाए, या ऐसी कोई
चीज या ऐसा कोई एक्शन जो हमें ऐसा फील होता हो जो क्या है सेफ है हमारे लिए, लाइक गवर्नमेंट जॉब आजकल वही मान रहे हैं। तो जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी है जहाँ पे फेलियर इज ट्रीटेड एज डेटा फॉर एक्सपेरिमेंटेशन रेदर देन एविडेंस ऑफ इनएडिक्विटी। ओके, तो जहाँ पे जो फेलियर है ये इसे ट्रीट किया जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट्स के डेटा के रूप में, बजाय किसके जो अपर्याप्तता या बोलना चाहिए आपके अंदर कोई चीज़ की एबिलिटी की कमी है तो एबिलिटी की कमी का एविडेंस या प्रूफ के बजाय एक एक्सपेरिमेंट के लिए डेटा के रूप में ट्रीट किया जाता है फेलियर को। तो ऐसी साइकोलॉजिकल सेफ्टी में तो या ऐसी साइकोलॉजिकल जो सेफ्टी है ये मजबूत बनाती है व्यक्ति को लेने के लिए इमेजिनेटिव लिप्स से मतलब एक टाइप से ऐसी मतलब आइडियाज या ऐसे छलांगे जिसमें आपकी इमेजिनेटिव भरी हो, क्रिएटिविटी भरी हो। ओके, मतलब क्रिएटिविटिव कदम जिसमें आप एक बोल्ड लीप या बोल्ड स्टेप ले सके, ये बोला जा सकता है। तो ये चीज़ लेने का जो इंडिविजुअल्स को सशक्त बनाती है, जो इकोलॉजिकल सेफ्टी है। यदि वहाँ पे फेलियर को ट्रीट किया जाए एक डेटा के रूप में, एक एक्सपेरिमेंट के डेटा के रूप में, बजाय किसके कि एक अपर्याप्तता के एविडेंस के रूप में। मतलब लाइक इसका एग्जांपल समझ लो कि कोई यदि एग्जाम में फेल होता है तो उससे क्या बोलेंगे कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो नहीं कर सकता। तो इसके बजाय क्या करना चाहिए कि उसे ये बोलना चाहिए कि तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने लाइफ में, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो इसे एक डेटा के रूप में ले, न कि ऐसे ले कि तुझ में कोई काबिलियत ही नहीं है। इस टाइप का यहाँ पे सेंस निकल रहा है। ओके, नॉइज बहुत आ रहा होगा फ्रेंड्स क्योंकि आसपास कुछ जिन्हें मैं कुछ बोल नहीं सकता। ओके, फियर, परफेक्शनिज्म एंड एक्सटर्नल वैलिडेशन। अब जो डर है या परफेक्ट होने की जो चाहत है कि आप हर चीज में आपको परफेक्ट बोला जाए, आप सोचते हो कि मैं हर चीज में परफेक्ट हो जाऊं, और जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है, एक्सटर्नल वैलिडेशन मतलब जो दूसरों को पूछ के आप अप्रूवल ले रहे हो वो चीज, ऑफन कोरोड द क्रिएटिविटी इम्पल्स। तो अक्सर जो है ये कोरोड कर देती है, ये धीरे धीरे कमजोर करती है जो क्रिएटिव इम्पल्स है, जो क्रिएटिव क्षमता है, एबिलिटी, उससे रिप्लेस करती हुई क्यूरियोसिटी, उत्सुकता को विथ कंप्लायंस। किसके कंप्लायंस से मतलब आपके अंदर उत्सुकता तो खत्म हो जाएगी पर क्या आ जाएगा, कंप्लायंस आ जाए। कंप्लायंस से मतलब बस आप फिर रोबोट की तरफ फॉलो करोगे कि आपको बोलेंगे चलो 2 घंटे पढ़ो तो आप 2 घंटे पढ़ेंगे, डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा तो आप डेली पढ़ेंगे। भाई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है क्रिएटिविटी पे। सो ये चीज थस इस प्रकार से फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, इनकरेज करना क्रिएटिविटी को इज इनसेपरेबल फ्रॉम नर्चरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एफिकेसी। तो इस प्रकार से फोस्टर करना क्रिएटिविटी को ये क्या है, अनसेपरेबल है। ये अनसेपरेबल है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, वो है किससे, नर्चरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एफिकेसी। ओके, तो जो खुद की क्षमता है और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इस चीज को डेवलप करने से हम इसे ये क्या है, इस चीज से क्या है, अनसेपरेबल है। मतलब ये दोनों चीजें साथ में रहेगी, ये इसका सेंस है। कल्चरल नैरेटिव्स, अब जो ट्रेडिशनल कहानियां हैं, जो ट्रेडिशनल स्टोरीज है, ये भी जो है शेप करती है या इंस्पायर करती है, इन्फ्लुएंस करती है द होरिजोन्स ऑफ क्रिएटिव पॉसिबिलिटी। जो होरिजोन्स है, जो स्कोप्स है या जो लिमिट्स है क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज की, इस चीज को क्या करती है, इनकरेज करती है, इन्फ्लुएंस करती है जो कल्चरल नैरेटिव्स है, जो कल्चरल स्टोरीज है। ओके, सोसाइटीज दैट स्टेमिटाइज डेविएशन फ्रॉम नॉर्मेटिव बिहेवियर टेंड टू पैथोलाइज ओरिजिनलिटी। अब जो सोसाइटीज है, जो हमारी जो सोसाइटी है, ये क्या करती है, स्टेमिटाइज करती है। इससे मतलब है एक टाइप से उस चीज को नेगेटिवली ट्रीट करना, उस चीज को नेगेटिव मानना। तो जो सोसाइटी है जो नेगेटिव मानती है डेविएशन को, डेविएशन से मतलब है कि आपका विचलन, कि आप कभी सोच रहे हो कि मैं रोबोट बना दूंगा, कभी बोल रहे हो आप कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊँ, कभी आप बोल रहे हो कि मुझे प्रोफेसर बनना है। तो जो आपका डेविएशन होता है कि आप भटक रहे हो इधर उधर, तो इस चीज को क्या करती है, नेगेटिव मानती है जो सोसाइटीज है। फ्रॉम नॉर्मेटिव बिहेवियर, जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे, मतलब नॉर्मल बिहेवियर वो नहीं मानती, इस चीज से वो क्या मानती है, डेविएशन मानती है। जो चीज आपको नॉर्मली होना चाहिए, बाकी बच्चों की तरफ बेचारे पढ़ रहे हैं रोबोट की तरह, लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो इससे यदि आपका डेविएशन है तो इस चीज को क्या करते हैं, नेगेटिव ट्रीट करते हैं जो सोसाइटीज है। अब इसकी वो इधर लिखी गई है, टेंड टू पैथोलॉजाइज ओरिजिनिटी। तो ये जो है आर लाइकली, टेंड टू से मतलब है कि उसकी संभावना, तो इसकी संभावना होती है कि ये क्या करे, पैथोलॉजाइज करे, उस चीज को क्या करे, एक प्रॉब्लम के रूप में माने ओरिजिनलिटी को। मतलब एक्चुअल में जो यूनिकनेस है उनकी, जो उनमें जो अलग सी खूबी है, जो अलग सी क्रिएटिविटी है, इसको क्या करे वो, कि वो बोलेंगे कि पैथोलॉजिकली ये क्या है, अलग है, मतलब ये एक प्रॉब्लम है, इसे किसी को डॉक्टर को दिखाओ, ऐसे वो संभावना करेंगे, ट्रीट करेंगे उसे।
कन्वर्सली, ठीक विपरीत में बात करें, ऑन द अदर हैंड, इन्वायरमेंट्स दैट वेराइज हेटेरोडॉक्सी एंड इंटेलेक्चुअल रिस्क। अब जो ठीक ऑन द अदर हैंड जो इन्वायरमेंट्स है, जो ऐसे माहौल जहां पे प्रशंसा की जाती है, हेटेरोडॉक्सी से मतलब है कि आप जो पुराने जो बिलीफ्स है, जो पुरानी धारणा है, जो पुराने जो एजुकेशन सिस्टम है, उस चीज को क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, उस चीज को नहीं मान रहे हो, और जो आपकी इंटेलेक्चुअल रिस्क है, इस चीज को वैल्यूराइज करते हैं, उस चीज को प्रशंसा करते हैं। मतलब आप यदि कोई चीज का रिस्क ले रहे हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हो, जो भी है, इस चीज को जो सोसाइटी, ऐसे इन्वायरमेंट क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वैल्यूराइज करते हैं। तो ये जो है इन्वायरमेंट अक्सर जो है बनते हैं फर्टाइल ग्राउंड, ऐसे ग्राउंड जहाँ पे अच्छे रिजल्ट आते हैं, जहाँ पे जल्दी ग्रोथ होती है, ऐसे फर्टाइल ग्राउंड बनते हैं क्रिएटिव फ्लरिशिंग के, क्रिएटिव इंकरेजमेंट के, क्रिएटिव ग्रोथ के, ओके, या क्रिएटिव ग्रोथ के लिए। दिस इम्प्लाइज दैट फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। अब ये जो चीज है, जो अभी हमने बात की है, जो ऐसे सोसाइटी जो इंकरेज करते हैं इस रिस्क को, इंटेलेक्चुअल रिस्क को, तो ये जो है दिखाता है कि इंकरेज करना क्रिएटिविटी को इज अ सोशियो कल्चरल इंडीवर। ये क्या है, एक सामाजिक और एक सांस्कृतिक प्रयत्न है, एफर्ट है, एज मच एज एन इंडिविजुअल वन, उतना ही जितना एक व्यक्ति खुद में करता हो। एक व्यक्ति के लिए जो खुद में एक प्रयास है इस चीज को, क्रिएटिव को बढ़ाना, तो ये एक सोशियो कल्चरल एक प्रयास होता है। यदि वैसे हम करते, वैसे हम सोसाइटी बनाते हैं जहाँ पे रिस्क लेना क्या होता है, एक प्रेस की तरह उसे वैल्यूराइज किया जाता है, ओके। इट रिक्वायर्स dismantling hierarchies of value that privilege conformity over experimentation। तो जो ये जो है इसमें रिक्वायर होती है खत्म करने की हायरार्कीज, मतलब एक टाइप की चैन या एक टाइप का लेवल, जहाँ पे बेसिस, जहाँ पे बिलीफ से एक के ऊपर एक बने हुए है, ओके। तो ऐसे हायरार्कीज को, ऐसे एक टाइप का लेवल है जहाँ पे सोसाइटी जिस लेवल पे रहती है, एक लेवल पे, जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वैसे बिलीफ्स की बात कर ले, तो ये जो हायरार्कीज, वैल्यूज की जो हायरार्कीज है, ये जो लेवल है, इस चीज को डिसमेंटलिंग करने की रिक्वायर होती है। और ऐसी वैल्यू जो क्या करती है, प्रिविलेज करती है, जो प्रीफरेंस देती है कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंटेशन के को लेकर, कि जो नई चीज को ट्राई करने की जो कला है या जो एबिलिटी है, उस चीज को लेकर एग्रीमेंट की, जिसमें क्या हो, परमिशन मिले या प्रीफरेंस होती है, ऐसी वैल्यूज को का जो लेवल है, इस चीज को डिसमेंटल करने की रिक्वायर होती है, ओके। टेक्नोलॉजिकल मेडिएशन फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द लैंडस्केप। अब जो टेक्नोलॉजिकल मेडिएशन है, या बोलना चाहिए जो टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है, इन्वॉल्वमेंट है, ये जो आगे फिर क्या करता है, और भी कॉम्प्लिकेट करता है, और भी ज़्यादा बेकार कर देता है जो ये जो सिचुएशन है, ये जो लैंडस्केप है इसे। हालांकि डिजिटल टूल्स है डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू क्रिएटिव रिसोर्सेज। तो ये जो डिजिटल टूल्स है, ये जो है सभी के लिए एक्सेसिबल बना रहे। डेमोक्रेटाइज का मतलब है कि सभी के लिए किसी फैसिलिटी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, एक्सेसिबल बनाना, कि उन तक वो फैसिलिटी पहुंच पा रही है। तो एक्सेस को क्या करते हैं, डेमोक्रेटाइज करते हैं, एक्सेसिबल बनाते हैं क्रिएटिव रिसोर्सेज के। फिर भी दे कैन ऑल्सो ओवरवेलम कॉग्निटिव बैंडविड्थ विथ पैसिव कंजम्पशन, ओके। फिर भी वो क्या कर सकते हैं, वो ओवरवेलम कर सकते हैं, वो ओवरलोड कर सकते हैं जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ है, जो कॉग्निटिव जो क्षमता है या कॉग्निटिव जो कैपेसिटी है, उस चीज को ओवरलोड कर सकते हैं इन एक्टिव एजम्पशन के साथ। जो इन एक्टिव जो कंजम्पशन है, मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को कंज्यूम करना बजाय उस चीज को क्रिएट करने की। मतलब लाइक जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं कि रोबोट कैसे बनाना है, बस आपने वीडियो देख ली है, उस चीज को कंज्यूम तो कर ली वीडियो के थ्रू कि आपको कैसे बनाना है, बट पर प्रैक्टिकली आप वो चीज कर ही नहीं रहे हो। तो जो इनएक्टिव जो कंजम्पशन है इसके साथ, तो इनएक्टिव जहाँ पे कंजम्पशन क्या हो, इनएक्टिव हो, तो इस चीज के साथ एक कॉग्निटिव जो वाइडनेस है, ओके, जो ब्रॉडनेस है, इस चीज पे ओवरलोड ये बढ़ा सकते हैं या उस चीज को और ओवरलोड कर सकते हैं। दिस एल्गोरिथमिक क्यूरेशन, जो ये एल्गोरिथमिक क्यूरेशन है, एल्गोरिथमिक से मतलब है एक टाइप से कंप्यूटर के लॉजिक पे बेस्ड। तो कंप्यूटर के लॉजिक पे बेस्ड जो सिलेक्शन है ऑफ अटेंशन का, तो ये जो सिलेक्शन है ये फेवर करता है या एक टाइप से प्रीफर करता है प्रेडिक्टिबिलिटी को और वायरलिटी को ओवर नर्स एंड डेप्थ। तो जो एल्गोरिथमिक क्यूरेशन है, सिलेक्शन है अटेंशन का, तो ये जो है फेवर करता है या प्रीफर करता है जहाँ पे प्रेडिक्टिबिलिटी हो या प्रेडिक्टिबिलिटी को प्रीफर करता है कि जहाँ पे थिंग्स क्या हो, एक्सपेक्टेड हो, और वायरलिटी की उस चीज का वायरल हो जाना, किस चीज पे, डेप्थ को लेके, और नंस मतलब एक माइक्रो
डिफरेंस, एक सूक्ष्म अंतर, सबटल मीनिंग, एक सबटल मीनिंग और जो डेप्थ है इस चीज को लेकर। इंटेंशनल डिसएंगेजमेंट, अब खुद से या खुद के इरादे से अलग होना या सेपरेट होना, या बोलना चाहिए डेलिबरेटली सेपरेशन बोल सकते हैं। स्पेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो स्पेसेस है सॉलिट्यूड के, अकेलेपन के, अकेले रहने के, बोर्डम, बोर होने के, और एनालॉग प्ले। एनालॉग प्ले मतलब एक टाइप से, देखो एनालॉग का मतलब क्या होता है, जो जिसमें डिजिटल कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसे लाइक वॉच आज के टाइम में डिजिटल आ रही है, जिसमें रहेगा एनालॉग क्या रहेगी, जिसमें जो काटे रहते हैं, ओके, जो मिनट जो ऐसे बता एनालॉग वॉच, तो डिजिटल नहीं है, तो जो डिजिटल ना हो उसे बोलेंगे एनालॉग। तो एनालॉग प्ले मतलब ऐसा कोई पर्सन जो एनालॉग रहता हो, जो फेसबुक ना चलाता हो, इंस्टाग्राम ना चलाता हो, तो इससे बोलेंगे एनालॉग प्ले, ओके। तो स्पेस किसके, अकेलेपन के, बोर्डम मतलब बोर होने के, जहाँ पे लोगों को लगता हो कि बोर हो गया होगा पर वो अकेला रहना चाहता है, और जो एनालॉग प्ले है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव ना हो ऐसे, तो खुद से ऐसा सेपरेट होने की जो प्रोसेस है ये मस्ट बी रिक्लेम। तो इसे जो है रिक्लेम किया जाना चाहिए या इसे वापस लाया जाना चाहिए एक एसेंशियल कंपोनेंट के रूप में। किस रूप में, एक एसेंशियल, एक वाइटल कंपोनेंट के रूप में, एक वाइटल पार्ट के रूप में, क्रिएटिव इंक्यूबेशन का, क्रिएटिव डेवलपमेंट का, ओके। अल्टीमेटली, तो कुल मिला के या फाइनली, फोस्टरिंग क्रिएटिविटी इज नॉट अ लीनियर प्रिस्क्रिप्शन बट अ मल्टी लेयर्ड प्रैक्टिस। तो फाइनली यदि हम इनकरेजमेंट की बात करें क्रिएटिविटी की, ये क्या है, ये कोई सिंपल सी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये सिंपल सा कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि क्या है, एक मल्टी लेयर्ड प्रैक्टिस है, एक मल्टी लेयर्ड, एक क्या है, एप्लीकेशन है, किसी आइडिया का एक एप्लीकेशन है, ओके, जहाँ पे अलग टाइप के बहुत सारे अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस होंगे, अनुप्रयोग होंगे। इट इंटेल्स कॉग्निटिव इलास्टिसिटी, इसमें जो है रिक्वायर होती है कॉग्निटिव यानी नॉलेज से रिलेटेड इलास्टिसिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी की, इमोशनल सॉलिडिटी की, और एपिस्टेमिक जो नॉलेज से रिलेटेड ह्यूमिनिटी की। एपिस्टेमिक ह्यूमिनिटी का मतलब एक टाइप से कोई चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके, या ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम सब कुछ नहीं जानते, इसे बोलेंगे एपिस्टेमिक ह्यूमिनिटी। हम इस टर्म को हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं पीछे वाले पैसेज में। और कल्चरल परमिशन, और कल्चरल परमिशन है उसे, कल्चरल परमिशन मतलब एक टाइप से सोशल एक्सेप्टेंस, किसी चीज को सोचने का जो डिफरेंटली, इस चीज को सोशली हम एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई सोचा जा सकता है, डिफरेंटली सोचा जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं, ये चीज का इसमें इंटेल होता है, ओके, ये चीज रिक्वायर होती है। इट इज अ कमिटमेंट ऑफ लिविंग इन क्वेश्चंस, तो ये क्या है, एक कमिटमेंट है, ओके, एक क्या है, डेडिकेशन है रहने का क्वेश्चंस में, रेदर देन बजाय। तो क्वेश्चन से मतलब एक टाइप से लिविंग इन क्वेश्चंस का मतलब हो जाएगा कि आप ऐसी सिचुएशन में रहो जहां पे आप कोई चीज पे क्वेश्चन करते हो, ऐसे नहीं कि बस उस चीज पे बिलीव कर ली। जैसे किसी ने बोल दिया कि डज गॉड एग्जिस्ट, तो आप क्वेश्चन करेंगे कि भाई, जैसे क्वेश्चन हो गया कि डज गॉड एग्जिस्ट, किसी ने बोला गॉड एग्जिस्ट है, तो आपने बोले कि कैसे, ये सब प्रूफ जो मांग रहे हो, तो ये जो मांग रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन करने का जो कमिटमेंट है, ये जो डेडिकेशन है, तो ये क्या है, जरूरी है, बजाय किसके, चेसिंग आंसर, बजाय किसके, आंसर्स को बस फॉलो करना, उनको बस बिना अंधाधुन मानते रहना। टू कंस्ट्रक्टिव मीनिंग रेदर देन कंज्यूमिंग इट, और किस चीज की डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेशन चाहिए कि कंस्ट्रक्ट करने की मीनिंग्स को, मीनिंग से मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग, ओके, कोई अंडरस्टैंडिंग को बनाने को लेकर, बजाय किसके, उससे बस कंज्यूम करना, कि कोई मीनिंग है, कोई सॉल्यूशन है, उस चीज को आप समझ रहे हो, उस चीज को गैदर कर रहे हो अपने अंदर, उस चीज को और ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो ये चीज जरूरी है, ना कि बस उस चीज को सुन के बस मान लिए जय हो, इस टाइप से नहीं, ओके। सो पैसेज आज का थोड़ा टफ था बाय द वे। क्वेश्चन देख, सो अब क्वेश्चन देख लेते जल्दी जल्दी, ओके। व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर ओसिफाइड एज यूज्ड इन द लाइन अबाउट अनलीसिंग ओसिफाइड हैबिट्स, जो अनलीस करना या उस चीज को नहीं मानना, ओसिफाइड जो फिक्स्ड हैबिट्स है, इसका जो क्लोजेस्ट सिनोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजिड, ओके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आप बहुत कठोर हो, रिजिड हो, तभी तो उस चीज को नहीं मानेंगे। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड बाय द पैसेज इज अ फैक्टर इन फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, जो इनकरेज करना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना, तो इस चीज में एक फैक्टर के रूप में पैसेज में सजेस्ट नहीं किया गया है। कौन सा है, कल्चरल टॉलरेंस फॉर नॉन कन्फर्मिटी, जो कल्चरल जो सहनशीलता है, नॉन कन्फर्मिटी मतलब डिसएग्रीमेंट के लिए, तो ये जो है सजेस्ट किया गया था। टेक्नोलॉजिकल टूल्स दैट इनकरेज कंजम्पशन ओवर क्रिएशन, तो टेक्नोलॉजिकल टूल्स ऐसे टूल्स जो क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कंजम्पशन को, क्रिएशन को लेकर, तो ये भी बताया गया था।
साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट दैट ट्रीट फेलर एज इनएडिक्विटी, तो साइकोलॉजिकल एक इन्वायरमेंट जो ट्रीट करता है फेलर को अनएबिलिटी के रूप में, मतलब ऐसा मानता है कि एबिलिटी नहीं है, यदि तुम फेल हो गए तो तुम्हारे अंदर काबिलियत ही नहीं कुछ करने की। एम्फेसाइज ऑन स्ट्रिक्ट सीक्वेंशियल रीजनिंग, तो एम्फेसाइज करना जो स्ट्रिक्ट सीक्वेंशियल रीजनिंग है इस चीज पे, तो ये चीज के बारे में सजेस्ट नहीं किया गया था। फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। द फ्रेज इमोशनल इकोलॉजी, इमोशनल इकोलॉजी मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे इमोशनली तुमको समझा जाए। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी मोस्ट लाइकली रिफर्स टू, तो क्रिएटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में जो इमोशनल इकोलॉजी जो फ्रेज है क्या रिफर करती है? द न्यूरोकेमिकल बैलेंस इन आर्टिस्ट इंडिविजुअल्स, नहीं होगा। द इन्वायरमेंट ऑफ इमोशनल क्यूज इन्फ्लुएंसिंग क्रिएटिव पोटेंशियल, तो एक इन्वायरमेंट इमोशनल क्यूज का, इमोशनल संकेत का जो इनकरेज करते हो, बढ़ाते हो क्रिएटिव पोटेंशियल को, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन इफेक्ट ऑन क्रिएटिविटी, जो मार्क्स वाले जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे बस पेपर हो रहा है, एग्जाम के नंबर्स के बेसिस पे आपको इंटेलिजेंट माना जा रहा है, तो ये जो इसके जो इफेक्ट है क्रिएटिविटी पे कौन से सजेस्ट किए गए पैसेज के अकॉर्डिंग? इट फोस्टर्स रिस्क टेकिंग बाय गिविंग स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, तो ये जो है इनकरेज करता है या बढ़ाता है, इनहेंस करता है रिस्क को लेने की क्षमता को, नहीं होगा। इट क्रिएट्स एन आइडियल इन्वायरमेंट, तो ये जो है बनाता है एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाता है जहाँ पे इनोवेटिव थिंकिंग की जा सके, इनोवेटिव थिंकिंग के लिए, नहीं होगा। इट इम्पीड्स क्रिएटिव ग्रोथ, ये जो है इम्पीड करता है मतलब स्टॉप करता है, ओके, स्टॉप करता है क्रिएटिव ग्रोथ को रिजिड मेमोरी बेस्ड मेथड के थ्रू, तो थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, इट इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ टू कॉन्स्टेंट्स इम्पैक्ट क्रिएटिविटी, हाउ डू कॉन्स्टेंट जो कर्ब्स है, ओके, कर्ब्स जो कर्ब्स है, कॉन्स्टेंट से मतलब एक टाइप से लिमिटेशंस, जो लिमिटेशंस है कैसे जो है इम्पैक्ट करती है क्रिएटिविटी को। दे वेरिएबली लिमिट ओरिजिनल थिंकिंग, नहीं होगा। इनवेरिएबली दे कैटलाइज क्रिएटिविटी बाय चैलेंजिंग कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये जो है, ये जो कॉन्स्टेंट्स है, लिमिटेशंस है, जो पैसेज में जो बात की गई थी कॉन्स्टेंट के बारे में, ये जो है क्रिएटिव जो ये जो है कैटलाइज करते हैं, मतलब स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं क्रिएटिविटी को, चैलेंज करके जो पुराने प्रॉब्लम सॉल्विंग है उन्हें, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम बोल सकते हैं उससे। सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से पैसेज था फ्रेंड। आज का बाय द वे पैसेज अच्छा रहा है, टफ भी था और एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा टाइम लग गया, तो वीडियो भी लॉन्ग हो गई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।